हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपना रिसर्च भी बहुत अच्छे से करे होंगे। सो येस, यू कैन फाइंड मी लिटिल डिफरेंट टुडे बिकॉज आई एम शूटिंग माई वीडियो फ्रॉम द लैपटॉप एंड माई फोन इज़ एक्चुअली नॉट वर्किंग प्रॉपरली, इट इज़ नॉट कैचिंग द वॉइस एंड जिसकी वजह से आई हैव टू शिफ्ट टू माई लैपटॉप। एंड येस, आई नो माई वीडियो कैन बी वर्स्ट and but audio will be very crystal clear. I have already checked. So yeah, आज ये सब चीज़ों का भी ब्लफ को असाइड रखते हैं एंड आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, आपने शायद इस कंपनी का नाम पहले सुना होगा, नहीं सुना होगा। छोटी सी कंपनी है एंड ऑफ कोर्स फार्मा से रिलेटेड है। सो इसके बारे में आज हम बात करेंगे एंड इस वीडियो में इस कंपनी के रिसर्च के साथ साथ आपको एक बहुत नई चीज़ सीखने को मिलेगी about researching and I was actually shocked कि ये क्या हो गया and yeah, let's start the research of the company again. So कंपनी का नाम है पार ड्रग्स एंड केमिकल्स। सुनने में काफ़ी अच्छी है एंड जब आप कंपनी को पढ़ते हो बहुत ही शानदार कंपनी है। कंपनी कई सारे तरीके के APIs बनाती है एंड फाइन केमिकल्स बनाती है विच इज़ काइंड ऑफ अ स्पेशलिटी केमिकल्स एंड कुछ कुछ तरीके के पेस्टिसाइड वगैरह में यूज़ होने वाले केमिकल्स होते हैं। एंड जब आप बात करते हैं पावर ड्रग्स के बारे में, सो दिस कंपनी ऑल्सो हैव अ मोट। मोट यानी कि आप सब लोग जानते ही होंगे, बट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोट तो मैं नहीं बोलूँगी, बट स्टिल जो कंपनी का पोर्टफोलियो है, ड्रग पोर्टफोलियो है, उसके अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा मोट कंपनी के पास में है, राइट। एंड एक्चुअली पावर ड्रग्स एंड केमिकल्स इज़ अ वेरी गुड कंपनी एंड मार्केट कैप की जब आप बात करते हैं, लगभग 112 करोड़ की कंपनी ये है। 110-120 करोड़ के आसपास आप ले लो एंड बहुत ही इसका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगा था। एंड जब आप देखते हो कंपनी के रेवेन्यूज़ वगैरह के बारे में, सो कंपनी का रेवेन्यू थोड़ा सा स्टेगनेंट हो चुका है, बट स्टिल सॉर्ट ऑफ ग्रोइंग, थोड़ा थोड़ा लिटिल लिटिल ग्रो कर रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की जब आप बात करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी को ऑलमोस्ट 20 से 21% के आसपास पहुंचा है एंड कंपनी का नेट प्रॉफिट इज़ ऑल्सो ग्रोइंग। सो फाइनेंशियल जब आप देखते हैं तो यू ऑल्सो फाइंड वेरी गुड थिंग्स एंड या कंपनी इस बार लगभग, कंपनी ने पिछले साल ही 100 करोड़ की सेल्स अपनी क्रॉस की है पिछले 10 साल के रिकॉर्ड में, 10 से ज़्यादा साल के रिकॉर्ड में, एंड दिस इज़ द हाईएस्ट एवर। एंड इस साल कंपनी लगभग लगभग आपका अराउंड एंड अराउंड लास्ट क्वार्टर के को भी अगर आप देखते हो तो लगभग आराम से 100 करोड़ से ऊपर की सेल्स, यानी कि आप मान के चलिए 110-120 करोड़ की सेल्स करने वाली थी। एंड नेट प्रॉफिट भी कंपनी आराम से 15 से 20 करोड़ के बीच में करती, जो कि अभी तक ये कंपनी का हाईएस्ट होता। बैलेंस शीट की अगर आप बात करते हैं तो काफ़ी अच्छी बैलेंस शीट कंपनी की हमको नज़र आती है। बोरिंग्स ऑलमोस्ट ज़ीरो है, रिजर्व्स लगभग 100 करोड़ के आसपास है एंड दिस इज़ वाई आई रियली फाउंड दिस कंपनी अमेजिंग। एंड आई वॉज रियली एक्साइटेड जब मैं पावर ड्रग्स को स्टडी कर रही थी, बिकॉज प्रोडक्ट पोर्टफोलियो वाज आल्सो गुड। एक सुक्राफेट करके इनका एक ड्रग है जो कि काफ़ी लेस ग्लोबल प्लेयर्स इसको बनाते हैं, काफ़ी कम ग्लोबल प्लेयर्स इसको बनाते हैं एंड देर व्हेन आई फाउंड द कम्पिटिटिव एज ऑफ द कंपनी एज वेल। जब कंपनी के वेबसाइट पर जाते हैं बहुत ही अच्छे तरीके के आपको इनका जो एक एक ड्रग, एक स्पेसिफाइड ड्रग का आपको हर डिटेल मिलेगा, कहाँ यूज़ होता है, कहाँ नहीं यूज़ होता है एंड आपको पूरा उसका डिटेल उस ड्रग का क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, सब कुछ कंपनी ने मेंशन किया है, राइट। कैश फ्लो की अगर आप बात करते हैं, क्योंकि कैश फ्लो इज़ रियली इंपॉर्टेंट व्हेन यू स्टडी अ कंपनी एंड कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी है पिछले कई सालों से एंड नेगेटिव नहीं हुई है कंपनी एंड या दिस इज़ वाई आई रियली फाउंड दिस कंपनी इंटरेस्टिंग। डेटर डेज ऑलमोस्ट आपके 60 डेज़ के, इन्वेंट्रीज 58 डेज़ एंड कैश कन्वर्जन 15 डेज़ का। अब आप देखते हो तो सब कुछ लगभग अच्छा 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 ही चल रहा है अभी तक। आप अगर देखते हो प्रमोटर का होल्डिंग, तो प्रमोटर का होल्डिंग भी थोड़ा थोड़ा लिटिल लिटिल करते करते बढ़ते जा रहा है, राइट। बट नाउ कम द मेन पार्ट ऑफ द कंपनी। आपको अच्छे से पता है, मैं किसी भी कंपनी की जब रिसर्च करती हूँ, स्पेशली फार्मा कंपनीज, तो मैं इतना जल्दी फाइनेंशियल्स पर नहीं पहुँचती हूँ एंड मैं कंपनी के बिजनेस मॉडल को पहले स्टडी करती हूँ, राइट। बट दिस टाइम मैंने क्यों ये डायरेक्टली फाइनेंशियल से शुरू किया एंड क्यों मेरा कंप्लीटली मैंने बिजनेस पे इतना फोकस नहीं किया, बिजनेस मॉडल को डिस्कस नहीं किया, यू विल गेट टू नो इन अ मिनट ओनली। एंड द मेन थिंग इज़ कि ये थोड़ा मोटा मोटा मैंने देखा कंपनी के बारे में एंड आई फाउंड इट एक्साइटेड। आई गॉट एक्साइटेड एक्चुअली, आई फाउंड इट रियली एक्साइटिंग एंड आई थॉट कि हाँ, बहुत कुछ अच्छा कंपनी कर रही है एंड फाइनेंशियल्स भी कुछ कुछ ठीक लग रहे हैं, सो एवरीथिंग वुड बी फाइन। एंड जब मैंने कंपनी का आफ्टर 15 मिनट्स ऑफ दिस काइंड ऑफ स्क्रीनिंग, मैंने जब कंपनी का
एनुअल रिपोर्ट ओपन किया तो व्हाट आई रियली फाउंड देयर वाज कि कंपनी ये बिजनेस सेल कर रही है. नाउ दिस वाज रियली स्ट्रेंज. कंपनी एक्चुअली इस बिजनेस को चेंज करके ट्रांसफॉर्म कर रही है कम्प्लीटली रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन एंड रिन्यूएबल एनर्जी के बिजनेस के अंदर. एंड दैट वाज वेरी वेरी लाइक आई रियली थॉट कि इतना अच्छा बिजनेस आपका चल रहा है, यू आर वेरी मच सर्टिफाइड. WHO GMP सर्टिफिकेट इनके हर ट्रक को इनको मिल रखे हैं. हालांकि कंपनी USFDA वगैरह नहीं कर रही है, बट स्टिल द कंपनी वाज वेरी मच केपेबल टू डू ऑल द थिंग्स. बट स्टिल कंपनी इज लिविंग दिस बिजनेस एंड ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू अदर. अब कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फाइनेंशियल्स देखकर पार ट्रक्स के अंदर हमको लगता नहीं है. हालांकि एक प्रॉब्लम यहाँ पर है जो मैं अभी आपसे कुछ देर में डिस्कस करूँगी. बट येस, इफ़ द कंपनी रन्स स्मूथली तो भी ये प्रॉब्लम ठीक हो सकता था. एंड जितना अगर हम देखते हैं तो कंपनी का बिजनेस मॉडल के अकॉर्डिंग मैं इस कंपनी को ईजिली 10 out of 6 to 7 एंड इवन मोर देन 7 अगर इस कंपनी को मैं और डिटेल में स्टडी करती तो मैं दे देती. बट कंपनी ही जब बंद होने वाली है तो इसमें रिसर्च करके हम हमारा कितना टाइम वेस्ट कर सकते हैं. So, this was the thing with power drugs and chemicals. So, after 15 minutes, I realized कि why is this happening? Okay, मैंने accept किया कि yes, the company is not putting their efforts anymore into the business and they're actually leaving the company. बट ठीक है, बट आई रियली गॉट अ क्वेश्चन कि वाई दिस इज़ रियली हैपनिंग. क्योंकि अभी रिसेंट में मैंने कुछ और भी ऐसी कंपनीज पढ़ी थी लाइक काबरा ड्रग्स. काबरा ड्रग्स की अगर आप बात करते हो तो कंपनी अभी रिसेंट में अपना पूरा ड्रग का बिजनेस छोड़ करके डिफेंस में जा चुकी है. दिस कंपनी इज अगेन ट्रांसफॉर्मिंग इनटू रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन बिजनेस. सो वाई दिस इज रियली हैपनिंग इन फार्मा इंडस्ट्री. एंड इफ़ वी आर स्टडिंग फार्मा इंडस्ट्री तो एंड क्योंकि हम लोग थोड़ा सा छोटे कंपनी से बेट लेना ज़्यादा पसंद करते हैं, स्पेशली मी. आप लोग का आई रियली डोंट हैव एनी आइडिया. बट इफ़ यू आर एन एग्रेसिव इन्वेस्टर एंड यू लाइक टू टेक बेट इन दीज काइंड ऑफ कंपनीज विच आर क्वाइट स्मॉल अबाउट 100 crores और समथिंग, देन क्यों हम इस चीज़ को डिस्कस ना करें. एंड आई रियली गॉट दिस क्वेश्चन, देन आई रिसर्च इवन मोर व्हाट आर थिंग्स आई रियली फाइंड. ये कंपनीज एक्चुअल में स्ट्रगल करती है. अब वो कुछ ऐसे स्ट्रगल्स है जिसकी वजह से इनके लिए बिजनेस चलाना, बाहर से सब कुछ बहुत अच्छा दिख रहा है लाइक पावर ट्रक्स, सब कुछ बहुत अलाइन दिख रहा है. बिजनेस मॉडल इज गुड एज वेल. एंड व्हेन यू टॉक अबाउट फाइनेंशियल, बहुत सही फाइनेंशियल्स है इतनी छोटी कंपनी होने के बावजूद. हालांकि कुछ फ्लॉज हमेशा रहेंगे. सो फिर भी अंदर ही अंदर कुछ तो दिक्कत है. नाउ फ्यू पॉइंट्स आर रियली फाउंड हेयर, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ट्रांसफॉर्म कर रही है एंड अपने फार्मा बिजनेस को छोड़ करके जा रही है. तो ये सारे पॉइंट जब आप देखोगे तो आप और ज़्यादा सतर्क होकर के अपनी कंपनीज का रिसर्च करोगे. अदरवाइज क्या होगा ना, आप पूरी कंपनी का रिसर्च कर दोगे, आपको ऐसे पॉइंट्स पता ही नहीं चलेंगे और कुछ महीनों बाद वो कंपनी शायद बंद हो जाए या शायद बिक जाए एंड आपको पता ही नहीं चलेगा, आपका पैसा वहीं अटका रह जाएगा. राइट. सो देखते हैं ऐसे क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, ऐसी क्या चीज़ें हो सकती है जिसकी वजह से ऐसे बिजनेसेस ट्रांसफॉर्म कर जाते हैं, स्पेशली फार्मा के अंदर. सो वेरी फर्स्ट रीज़न इज़ कि आपका GMP अपग्रेड. ये मुझे भी रिसेंट कुछ फाइलिंग्स के अंदर मिला था कि गवर्नमेंट ने जो GMP अपग्रेड का डेट है वो एक्सटेंड करा है. एंड एक्सटेंड कर करके अप्रॉक्स 25 दिसंबर तक इन्होंने एक्सटेंड किया था कि 2025 दिसंबर के, यानी कि आज से 4 महीने पहले तक जिस कंपनी का GMP यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का जो भी आपका कंप्लीट लाइक एक तरह से जो पूरा कंपनी को देखा जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ठीक है कि नहीं, कंपनी इज़ इन गुड GMP और नॉट, तो वो सब चीज़ें कंपनी को करवानी होगी 2025 दिसंबर तक. अगर कंपनी ये नहीं करवाती है दैट मीन्स वो कंपनी आगे चल कर के बेसिकली अपना प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकती है. यानी कि कंपनी के प्लांट्स कम्प्लीटली अपग्रेडेड होने ज़रूरी है, नहीं अपग्रेड हुए प्लांट्स नहीं चलेंगे. राइट. जिसके अंदर अगर आप देखते हो तो अगर GMP किसी कंपनी का अच्छा नहीं है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस अगर किसी कंपनी की नहीं है, तो उन कंपनीज को करवाना होता है. एंड इस केस के अंदर अगर आप देखते हो तो प्लांट रिनोवेशन, आपका इक्विपमेंट हो सकता है, क्वालिटी सिस्टम का कम्प्लीटली अपग्रेड हो सकता है, जिसके अंदर अगर आप रफली एस्टिमेट लगाओ तो 15 से 10 करोड़ का कॉस्ट ईजिली आ जाता है. 15 से 10 करोड़ भी नहीं, सॉरी 5 से 15 से 20 करोड़ डिपेंडिंग ऑन द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, ये कॉस्ट ईजिली आ जाता है.
एंड जब आप देखते हो पावर ड्रग्स को, तो ये एक 100 करोड़ वाली कंपनी है जो कि लगभग 100 करोड़ का रेवेन्यू कर पाती है। इसके अंदर से इनका नेट प्रॉफिट ये लगभग 14 से 15 करोड़ बचता है। तो ऐसी कंपनीज के लिए ये करवाना बिल्कुल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल काइंड ऑफ चीज़ हो जाती है। एंड फिर वही है डेट लेना, डेट के ट्रैप में फंसना। सो समवेयर कंपनीज टेंड टू इग्नोर दिस काइंड ऑफ अपग्रेडेशंस, एंड जिसकी वजह से उनको जीएमपी स्टैंडर्ड से बाहर कर दिया जाता है, एंड द कंपनीज बिकम लाइक हेल्पलेस, एंड वो आगे चल करके अपने प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाते। दिस वॉज द रीज़न विच आई रिसेंटली फाउंड कि हाँ ऐसा भी कंपनीज के अंदर हो सकता है, राइट। एंड ये जो जीएमपी अपग्रेडेशन है ये कम्प्लीटली गवर्नमेंट के द्वारा होता है। सो नो एक्सक्यूजेज आर देयर, क्योंकि फार्मा की स्ट्रिक्टनेस को हम ऑलरेडी पहले भी देख चुके हैं, राइट। इसके अलावा चाइना, अब चाइना का जो सीन है वो आज भी उतना ही हैवीली डोमिनेट करता है, क्योंकि द ओनली थिंग वाई चाइना इज स्टिल द बिगेस्ट हॉर्स और द फास्टेस्ट हॉर्स इन द रेस इज दैट कि आज भी चाइना 50 to 60% कम प्राइस पर सेल कर सकता है अपने प्रोडक्ट्स। उसके पास वो कैपेबिलिटी है, एंड ऑलमोस्ट स्केल उनका जितना प्रोडक्ट्स बना सकता है उससे ऑलमोस्ट 100 टाइम्स ज़्यादा चाइना आज भी मैन्युफैक्चर कर सकता है, जिसकी वजह से चाइना का जो चीज़ है अभी भी ये फेड अप नहीं हुआ है, एंड स्टिल इट इज़ देयर। जिसकी वजह से एंड जो प्रोडक्ट्स के प्रोडक्ट्स है लाइक मैग्नीशियम क्लोराइड, सॉरी मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एंड ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स आपके थे जो कि चाइना ईजिली प्रोडक्ट से ज़्यादा बना सकता है एंड सस्ते में इंडिया को ही वापस बेच सकता है। सो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो मोट होने के बावजूद भी चाइना इज स्टिल डोमिनेटिंग। मोट आपका उसके सिर्फ सिंथेसिस के अंदर है, उसके केमिकल सिंथेसिस प्रोसेस के अंदर है, उसके अलावा स्टिल चाइना कैन स्टिल रूल द कंप्लीट कैटेगरी, राइट। एंड अगर आप देखते हैं पावर ट्रक्स को, तो इनका जो 60 to 70% ऑफ रेवेन्यू था वो आ रहा था कमोडिटी एपीआई से, जो इनके बेसिक एपीआईज थे, एंड जो इनके मेन मोट वाले एपीआईज थे उनका रेवेन्यू ऑलमोस्ट 15 to 20% एंड अप टू 30 to 35% ही था इनके रेवेन्यू के अंदर, जिसकी वजह से भी इनको एक अच्छा रेवेन्यू हम कह सकते हैं कि रिसीव नहीं हो पा रहा था समवेयर। इसके अलावा एक और जो रिसेंट की स्टडीज़, बिकॉज आई वाज रियली क्यूरियस कि ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे नहीं चुभ गई ये बात कि इतनी अच्छी कंपनी होने के बाद वाई दे आर इवन सेलिंग द कंपनी। So when I found recent reports, तो GIDC, that is your गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ऐसा कुछ करके उसका फुल फॉर्म है। सो द थिंग इज़ कि GIDC के जो फिलहाल में जो रिटर्न्स है, जो रेट्स है, यानी कि कम्प्लीटली गुजरात का जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रहा है। एंड दिस कंपनी पावर ड्रग्स इज़ ऑल्सो इस्टेब्लिश्ड इन गुजरात एंड भावनगर एंड अंकलेश्वर, तो जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है इंडस्ट्रियल एरिया की, इंडस्ट्रियल लैंड की, एंड ऑलमोस्ट 3 to 5 टाइम्स के रिटर्न्स यहाँ पर मिले हैं एरियाज़ में, जिसकी वजह से अगर आप देखते हो तो अंकलेश्वर GIDSC में ही इनका सबसे बड़ा प्लॉट है पार्टक्स का, एंड भावनगर में लगभग 4 मैन्युफैक्चरिंग ब्लॉक्स है। सो अगर आप सिंपली एक लॉजिक लगाओ तो एक कंपनी जो साल के अंदर सिर्फ 15 करोड़ का प्रॉफिट कर पाती है, वो अगर अपने सारे एसेट्स बेच दे तो अराउंड ईजिली 80 to 100 करोड़ के कैश पर बैठ सकती है एंड कैन ईजिली स्टार्ट सम अदर न्यू बिजनेस। तो फिर क्यों कंपनी एक फार्मा इतना टिपिकल, इतना रेगुलेटेड, इतना कॉम्प्लेक्सिटी वाले बिजनेस के अंदर आज भी रहेगी? सो एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है जो हर किसी के दिमाग में आता है, इफ़ द फार्मा कंपनी इज़ नॉट परफॉर्मिंग गुड। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न था जो पावर ड्रग्स के केस में हुआ, एंड आई रियली फाउंड इट टू बी सो सीरियस। एंड ये हमें दिखने में या आपको सुनने में बहुत ईजी लग सकता है, बट इस रीज़न के चलते आप सोच सकते हो एक पूरी की पूरी कंपनी बिक रही है। एंड द थिंग इज़ कि हो सकता है कई लोगों का इन्वेस्टमेंट इसके अंदर हो। अगर आप पब्लिक का जो रेशियो है वो देखते हैं तो इट इज़ कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, डिक्रीज नहीं हो रहा है, एंड ऑलमोस्ट 25% से 26% पे पब्लिक की होल्डिंग आ गई है। दैट मीन्स कि आज भी पावर ड्रग्स में कोई ना कोई है जो आज भी अपना पैसा डाल रहा है। हालांकि हो सकता है कि उनका थीसिस अलग हो, बट जब कंपनी ख़त्म हो रही है, जब कंपनी बिक रही है, कंपनी कहीं और जा रही है, तो थीसिस आपका वहीं के वहीं रह जाएगा एंड यू विल एंड अप विथ नथिंग एक्चुअली, राइट। एंड जो फार्मा की कंपनी अगर इनको 10 से 12 साल में कमा करके देगी, वो इनको 1 साल के अंदर जब ये अपने सारे एसेट्स बेचेंगे तो उसी वक्त में मिल चुका होगा, राइट। सो दिस इज़ अ बिग काइंड ऑफ आई वुड से एक
एक डायरेक्शन है, एक चेंज है जिस वजह से ये हुआ पार्टक्स के साथ में। पीएलआई स्कीम का भी एक थोड़ा-सा रोल इसके अंदर आता है। पीएलआई स्कीम के एक्चुअली दिखने में बड़ा फ्लैशी सा लगता है, बहुत सुंदर लगता है दिखने में। बट एक्चुअल में अंदर क्या होता है ना कि अगर आप अभी रिसेंट का पीएलआई स्कीम जो जून 2024 तक का था, अगर आप वो देखते तो लगभग जो पैसा अलॉट हुआ था दैट वाज़ अराउंड 29 ऑलमोस्ट 30 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ड्रॉ किया गया था। बट उसके अंदर अगर आप देखते हो तो 278 एप्लीकेशंस लगभग आए थे एंड ओनली 55 कंपनीज को ये सेक्शन हुआ था। सो अगर आप देखते हो तो ये जो 55 कंपनीज थी ये भी आपकी जो बड़ी बड़ी कंपनीज है लाइक लॉरस लैब्स, डिवीज, डॉक्टर रेड्डी एंड दिस काइंड ऑफ कंपनीज को ही ये चीज़ मिली एंड ये जो पैसा है वो मिला। तो अल्टीमेटली अगर आप देखते हो तो जो ये पैसा है ज़्यादातर बड़े बड़े फार्मा कंपनीज, जायंट फार्मा जायंट्स के अंदर ही कंसोलिडेट करता है एंड छोटे प्लेयर्स को एक्चुअल में ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है, जिस वजह से दे एंड अप लाइक बीइंग इन डेट एंड डेट ट्रैप में यूजुअली कंपनीज फंस जाती है एंड जिस वजह से अगर आप देखते हो तो बहुत ज़्यादा ऐसी कंपनीज फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत ज़्यादा एक डेट ट्रैप में फंसने के बाद एंड अप करती है इस टाइप के रूप से जिस तरह से पार्टक्स ने एंड अप किया। वेल पार्टक्स का ऐसा कोई बहुत बड़ा सीन नहीं है, दे आर जस्ट ट्रांसफॉर्मिंग देयर बिजनेस, मे बी दे गॉट अ बिग एंड बेस्ट अपॉर्चुनिटी देन पार्टक्स, जिसमें कोई बहुत बड़ी बुरी बात नहीं है। बट द एंड ऑफ द थिंग विच वी वांट टू लर्न इज दैट कि ऐसी कंपनीज में ऐसे ऐसे पॉइंट्स से हमें सावधान रहना ज़रूरी है। दिखने में सब कुछ बहुत सुंदर लगता है, बहुत ही परफेक्ट लग रहा है बाहर से, बट इंटरनली क्या चल रहा है एज अ इन्वेस्टर हमें इतना आइडिया नहीं होता है एंड एज अ स्मॉल इन्वेस्टर। बट जहाँ तक हो सकता है हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों का ध्यान रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज योर मनी इज़ देयर ऑफ कोर्स, राइट। ओके, ये कोई बहुत इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी। व्हेन यू लुक एट द फार्मा कंपनीज, बहुत सारी फार्मा कंपनीज अपने ही कंपनी को एक्सटेंडेड ट्रांसफॉर्मिंग फेज में लेके जाती है, यानी कि एक बेसिक जेनरिक कंपनी सीडीएमओ की तरफ एक्सटेंड हो गई, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही अच्छा होता है फार्मा कंपनीज के लिए। बट ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन रियली टेक योर मनी इन टू द लाइक अ ट्रैप और वाटर, राइट। एंड अब इसके अलावा एक और चीज़ अगर आप देखते हो तो पार ड्रग्स का जब आप थोड़ा सा बैलेंस शीट की तरफ देखते हो तो कंपनी के जो ऑलमोस्ट रिसीवेबल्स है वो लगभग 1300 लाख के आसपास है, ऑलमोस्ट 1000 लैक्स, 1300 लैक्स। एंड इन्वेंट्रीज अगर आप देखते हो तो लगभग 400 लैक्स की कंपनी के पास में इन्वेंट्री पड़ी है। एंड अगर आप देखते हो तो कहीं ना कहीं 1800 लाख कंपनी का ऑलमोस्ट एक तरह से वर्किंग कैपिटल में लॉक हो गया। एंड अगर आप कंपनी की वर्किंग कैपिटल साइकिल देखते हो तो लगभग 17 दिन की होती है, 70 दिन की होती है। 70 दिन के लिए कंपनी को फिर दोबारा पैसा कहाँ से लाएगी। एंड रेवेन्यू अगर आप देखते हो तो लगभग 9 करोड़, 9 लैक्स का कंपनी कर रही है। तो जस्ट लाइक कि पैसे आते हैं बट कॉन्स्टेंटली इन्वेंट्रीज और रिसीवेबल्स में फंस जाते हैं, जबकि रियल इस्टेट्स में ऐसा होता नहीं है। एंड यूजुअली ऐसे बिजनेसेस में वर्किंग कैपिटल का पोटेंशियल ज़्यादा होता है, सो एंड ऑफ कोर्स रिटर्न्स आर बेटर। सो जिस वजह से शायद हो सकता है कि फार्मा कंपनीज इस तरफ शिफ्ट हो रही है, राइट। सो या दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आर रियली हैपनिंग विद स्मॉल फार्मा कंपनीज, इसलिए हमें ध्यान रखना है। अगर आप किसी भी स्मॉल फार्मा कंपनी की तरफ जा रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, आपको इन सब चीज़ों का स्पेशल एक तरह से रिसर्च करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर कंपनीज या तो बड़े फार्मा कंपनीज को बेच देती है या फिर एक बिजनेस का पाइवट आ जाता है कहीं ना कहीं। हो सकता है कि पार्टक्स में बिजनेस पाइवट आ चुका हो कि एक लिमिट आ चुकी है, उससे ऊपर बिजनेस ग्रो ही नहीं कर पा रहा है। दिस कुड बी अ रीज़न एज वेल। एंड सो या जिस वजह से यूजुअली बिजनेसेस बंद हो जाते हैं। एंड सबसे पहले एनुअल रिपोर्ट पढ़ो, समझो एनुअल रिपोर्ट को। एटलीस्ट अगर आप एनुअल रिपोर्ट की स्टार्टिंग का कुछ मैनेजमेंट का कमेंट्री भी एक बार पढ़ लेते हैं तो आपको काफ़ी हद तक फ्यूचर का आइडिया लग जाता है, राइट। एंड दिस इज़ वाई आई वांटेड टू मेक दिस वीडियो, एंड ताकि आप ऐसे वीडियोस से थोड़ा सा अपने रिसर्च को और स्ट्रॉन्ग कर सको एंड इस टाइप के कंपनी से थोड़ा सा पहले ही अंदाज़ा लगा सको कि हाँ एक्चुअल में क्या हो सकता है। चलो ये तो है कि पार्टनर को अभी हमने अब एनालाइज किया है, ये सब हो रहा है, हमारे आंखों के सामने हो रहा है। जस्ट इमेजिन कि ऐसी कंपनी हो जिसके अंदर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, वो 5 से 6 महीने के अंदर अंदर बंद होने वाली है
एंड यू हैव नो आइडिया एट ऑल, एंड एक दिन ऐसा प्रेस रिलीज आता है, एक दिन एनुअल रिपोर्ट आती है, एंड यू गॉट टू हैव सम आइडिया अबाउट दैट, तो फिर आपका पैसा रिस्क में आ जाता है। राइट, अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जिस कंपनी के फाइनेंशियल्स ख़राब है उसमें आप मत जाओ। गुड कंपनी विल ऑलवेज हैव लाइक, मैं जो मानती हूँ एक छोटी कंपनी हो कोई दिक्कत नहीं है, बट मोट अच्छा होना चाहिए कंपनी के अंदर, ताकि वो लंबे टाइम तक सर्वाइव कर सके मार्केट में विद अ ग्रेट कॉम्पिटिटिव एज। एंड अगर आप थोड़ा सा देखते हैं तो एक और चीज़ जो मैं कंपनी के अंदर बोलूँगी, एग्जीक्यूशन। कई लोगों को लगता है कि अच्छा बिजनेस होगा लेकिन प्रमोटर अगर बकवास होगा, मैनेजमेंट बकवास होगा तो भी चल जाएगा। ऐसे कई सारे इन्वेस्टर्स बोलते हैं, बट आई डोंट अग्री विद दिस काइंड ऑफ थ्योरी। मुझे ऐसा लगता है कि बकवास बिजनेस भी एक बार को अच्छे मैनेजमेंट के हाथ में होगा तो वो शायद चल सकता है। सो आई रियली बिलीव कि हाँ, बिजनेस अच्छा होना चाहिए, बिजनेस मॉडल अच्छा होना चाहिए, मोट होना चाहिए, कंपिटेटिव एज होना चाहिए, उसी के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन होना चाहिए, और एक बहुत ही सही मैनेजमेंट होना चाहिए। प्राइस इधर उधर होगा, कंपनी ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड होगी, अंडर वैल्यूड है तो ठीक है, फिर भी दैट इज ओकेश, बट ओवर वैल्यूड है कोई बात नहीं, एक बार को फिर भी हम देख सकते हैं। लेकिन जब ये चार चीज़ें, यानी कि एक अच्छा एग्जीक्यूशन, एक अच्छी कंपनी, एक मोट, एक तरह से एक स्केलेबिलिटी भी कंपनी के अंदर होनी ज़रूरी होती है। सो या दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर नीडेड इन अ फार्मा कंपनी, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट दैट। मैं अगर पार्टक्स को आगे कंटिन्यू करती तो शायद हो सकता था कि मैं भी, ये न्यूज़ मुझे बहुत बाद में मिलती है, लेकिन मेरी बहुत नॉर्मल सी आदत बन चुकी है अब। सबसे पहले एनुअल रिपोर्ट पढ़ो, बिजनेस मॉडल मोटा मोटा स्टडी किया, एंड सबसे पहले एनुअल रिपोर्ट पढ़ो, ताकि आपको मोटा मोटा आइडिया कंपनी का लग जाए, राइट, ताकि आप इन सब काइंड ऑफ ब्लफ से बच सको। So yeah, that was all the things, and yeah, do check out the execution of company, do check out the management of the company, that is really crucial point। and इसको अगर आप मिस करते सिर्फ एक lucrative से business model की तरफ उठ करके चले जाएंगे, you will end up situations like this। So yeah, Par Drugs and Chemicals was a great case study for us, and जिसके ऊपर ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। and yeah, कीप योर रिसर्च फुल प्रूफ, किसी और के भरोसे या कोई भी किसी भी तरह के थर्ड पार्टी के तरफ से आप कुछ भी ट्रस्ट ना करो, खुद अपना रिसर्च करो। दिस इज मैंडेटरी इफ यू वांट टू कीप योर मनी सेफ। छोड़ो, ग्रो करना एक बार को छोड़ो, एटलीस्ट आपका मनी तो बचे, राइट। सो या, दैट वाज ऑल द थिंग, एंड पार्ट ड्रग्स वाज अ ग्रेट case study for me, and I learned a lot of things from that. Most of them I've shared in this video as well. So yeah, I will see the next video. Till then, do research and let me know if you are good with these kind of videos from my laptop, बस फ़ोन का प्रॉब्लम थोड़ा बड़ा है इस बार मुझे लग रहा है, एंड माई फ़ोन इज़ रियली नॉट वर्किंग। सो हो सकता है आने वाली कुछ वीडियोज़ लैपटॉप के अंदर ही मैं बनाऊँ। सो या, ऑडियो मेरी वैसे भी आपके लिए काफ़ी हद तक काम कर देगी, वीडियो का इतना कोई ज़रूरत है नहीं एक्चुअल में। माई ऑडियो इज़ द मेन थिंग जो आपको एक्चुअल में सपोर्ट कर देगी। मेन चीज़, आप कहीं पे भी अपने ईयरबड्स लगा करके सुन सकते हो, एंड मेरी वॉइस ही आपका सारा काम कर देगी। यू डोंट इवन नीड टू सी मी, राइट। सो आई थिंक वीडियो इज़ नॉट अ बिग कंसर्न, एंड ऑडियो आई थिंक मेरा बहुत क्रिस्टल क्लियर हो चुका है माइक के बाद में। So let me know if you have any kind of doubts or comments or any kind of thing you want to discuss, and so yeah, I will see you in the next video. Till then, do research. Thank you.